वेद मंत्र पराचेतना और प्रकृतिगत गूढ़ अनुशासनों रहस्यों का बोध कराते हैं। उन्हें समझकर ही प्रकृतिगत चेतन प्रवाहों तथा स्थूल पदार्थों का प्रगतिशील एवं कल्याणकारी प्रयोग किया जाना संभव है। जैसे अग्नि या विद्युत के स्वाभाविक गुण धर्मों को समझे बिना व्यक्ति उनका उपयोग भली प्रकार नहीं कर सकता। माता भगवती देवी शर्मा। पुस्तक का नाम ऋग्वेद भाग 1A। पुस्तक परिचय। वेद भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की आधारशिला है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ अपने ज्ञान चक्षु से देखा और अनुभव किया उसे मंत्रों के रूप में वेदों में चिन्हित किया। इसलिए वेदों को श्रुति कहकर भी पुकारा गया है, अर्थात स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भंडार। वेदों का ज्ञान शाश्वत है एवं समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया है। प्रत्येक युग में यह ज्ञान भिन्न भिन्न चेतन आत्माओं द्वारा प्रकट होता है। वेदों का अध्ययन करने वालों के लिए 2 तत्व अनिवार्य हैं, श्रद्धा एवं साधना। श्रद्धा बुद्धि को भ्रमित होने से बचाती है एवं साधना सत्य के साक्षात्कार के लिए मन स्थिति का निर्माण करती है। आज मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन एवं अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वेदों द्वारा दिखाई यज्ञीय जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य समाज के लिए लाभकारी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। वेदों के विषय में कुछ प्रश्न निरंतर उठते हैं, जैसे कि वेद क्या उपदेश देते हैं? वेद किसने लिखे? क्या वेदों में बताया संदेश आज की परिस्थितियों में भी उपयुक्त है? क्या वेद हमें स्वयं को समझने एवं जानने में सहायक हैं? क्या वेद द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण संभव है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें बहुत ही रोचक तरीके से ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ समझाया गया है। इन मंत्रों में विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि की स्तुति की गई है। पुस्तक के कुछ अंश। भारतीय आचार विचार, रहन सहन तथा धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। वेद वाणी जड़ नहीं है, वह चेतन का प्रतिनिधित्व करती है और स्वयं भी चेतन है। चेतन में स्वयं भी चयन करने की क्षमता होती है। वह सत्पात्रों को पहचान कर स्वयं अपना प्रभाव उसके सामने खोल देती है। वेदोक्त यज्ञ मात्र अग्निहोत्र परक कर्मकांड ही नहीं है, वह सृष्टा के अनुशासन में भावना, विचारना, पदार्थ एवं क्रिया के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक अद्भुत पुरुषार्थ है। वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञीय जीवन शैली अपनाकर मनुष्य परमपिता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म सामर्थ्यों के यज्ञीय सुनियोजन से भूमंडल पर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। पहला, ऋषियों का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, देवताओं का संक्षिप्त परिचय। तीसरा, छंदों का संक्षिप्त परिचय।